पुस्तक घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आप जिस सत्र में शामिल हुए हैं उसका नाम परिवार सत्र है। आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आपको यहाँ किसी छोटे काम के लिए एकत्रित कर लिया है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। किसी खास मकसद से आपको यहाँ बुलाया गया है। आप इस परिवार के सदस्य हैं। परिवार कोई मजाक की बात नहीं है। अरे साहब, परिवार में हम कैसे रह रहे हैं यह तो हम स्वयं जानते हैं। परिवार हमारे लिए मुसीबत है। मित्रों, आम तौर से परिवार माने मुसीबत, परिवार माने झंझट, यही परिवार की परिभाषा है। परिवार माने झंझट, आपत्ति, झगड़ा। आम तौर से लोग इसे ही परिवार कहते हैं। तो क्या हमने इसीलिए आपको बुलाया है? क्या नमक, तेल, हल्दी के मामलों की बात, दैनिक घरेलू कार्यों की बात बतलाने हेतु हमने आपको बुलाया है? नहीं मित्रों, इस शिविर का बहुत महत्व है। यह हमारा बहुत प्यारा शिविर है। पारिवारिकता ही होगा अगले दिनों लक्ष्य। साथियों, परिवार शब्द के साथ बहुत सी महान चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिए परिवार शब्द से हमें बहुत प्रेम है। परिवार हमें बहुत प्यारा लगता है। अगले दिनों जब नए युग का निर्माण होने जा रहा है तो इसके सिद्धांत क्या होंगे, आदर्श क्या होंगे, क्रियाकलाप क्या होगा, यही बतलाने के लिए हमने यह शिविर बुलाया है। इसका मतलब कुटुंब एवं पारिवारिकता है। अगले दिनों संसार का यही लक्ष्य होगा। अगले दिनों इसके विशेष निर्धारण होने हैं। आपने देखा नहीं है कि जिस घर में आपाधापी होती है वह घर नरक बन जाता है। बच्चे जेवर चुराकर भाग जाते हैं। लड़कियां अपने जेवर मायके में रखाती हैं। औरतें काम नहीं करती हैं। आपने देखा नहीं है कि बच्चे किस प्रकार गद्दी पर से, दुकान पर से रुपए चोरी करके आ जाते हैं। बहुएं अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हैं। इस तरह आपाधापी से, परिवार के बर्बाद होने से दुनिया बर्बाद हो जाती है तथा समाज में तबाही आ जाती है। आज दुनिया के सामने जिसे हम नवयुग की समस्या कहते हैं, उसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं। आज बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान ही नहीं है। मित्रों, आपको इस पर विचार करना होगा, क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले जमाने में दुनिया बहुत बड़ी थी, बहुत फैली थी। एक आदमी का दूसरे से कम ताल्लुक था। अपना गांव ही अपनी दुनिया थी। सभी जगहों से कोई मतलब नहीं था। गांव की महिलाएं घूंघट मारती थीं। पहले दुनिया ससुराल से घर तक सीमित थी, लेकिन आज दुनिया बहुत फैल गई है। आज सिनेमा की दुनिया से बच सकते हैं आप? बच कर दिखलाइए ना। लड़के फैशन वाले पैंट पहने फिरते हैं, सिनेमा के गाने गाते फिरते हैं। उससे बचकर दिखलाइए ना, उसे रोक कर दिखलाइए ना। घर में बगावत हो जाएगी। मित्रों, आपका लड़का आपसे तो नहीं कहता, परंतु अपने दोस्तों से कहता फिरता है कि हम फिल्म के एक्टर बनेंगे। वह अपनी मम्मी का जेवर चुराकर घर से भाग जाता है। हाँ साहब, वह मुंबई चला गया था। क्यों गया था? जब आपने पूछा तो उसने बताया था कि हम फिल्मों में काम करेंगे,
फिल्मी एक्टर बनेंगे। लेकिन वहाँ फिल्म वालों ने इसे घुसने भी नहीं दिया तो भाग कर वापस आ गया। इसलिए कहता हूँ कि आप सिनेमा से बच्चों को बचा कर दिखाइए। साहब, हम तो रामायण पढ़ते हैं और हम अपने बच्चों को गुरु दीक्षा दिला कर लाएंगे। अरे, आप गुरु दीक्षा दिलाकर तो दिखाइए, तब जाने जमाने की हवा ने आपकी लड़की को क्या बना दिया। आप इस बारे में शर्म के मारे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जमाने की हवा तो देखिए। मित्रों, जमाने की हवा से हम जुड़े हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि हम अलग दुनिया बसा लेंगे। साथियों, पहले कभी 100, 200, 500 साल पहले था ऐसा जमाना, लेकिन अब ऐसा बनाना तथा जीवन जीना संभव नहीं है। आज दुनिया आपके साथ जुड़ी है तथा आप दुनिया के साथ जुड़े हैं। आज की दुनिया में आपको कुटुंब के आधार पर जीना होगा। कुटुंब का एक ही सिद्धांत है, मिलजुल कर रहना तथा मिल बांट कर खाना। अरे, हम तो जमा करेंगे। नहीं, आप अपने लिए जमा नहीं कर सकते हैं। आप मिलजुल कर काम कीजिए तथा मिलजुल कर खाइए। हम कमाते हैं तो हम जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, अपनी बीवी को जेवर खरीदेंगे, कपड़े बनवाएंगे। आप भले से इसे कर लीजिए। हम कौन होते हैं आपको रास्ता बताने वाले। परंतु मित्रों, इससे आपकी समस्याएं गुत्थियां बढ़ेंगी ही, उलझेंगी ही, समाप्त नहीं होंगी। उनका समाधान नहीं होगा। इसका एक ही समाधान है कि आदमी को कुटुंब के रूप में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिनों रहना होगा। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। साथियों, कुटुंब का एक सिद्धांत है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जिसमें योग्यता, पुरुषार्थ, पराक्रम ज्यादा है और जो जितना अधिक कमाता है वह उतना ही ज्यादा खाएगा। नहीं भाई साहब, वह ज्यादा नहीं खाएगा। उसे दूसरों को, कुटुंब को भी खिलाना होगा। यह कुटुंब का सिद्धांत है जिसके आधार पर हमारा कुटुंब, परिवार चलता है तथा उसका विकास होता है। आगे भी यही कुटुंब का आधार होगा। अगले वाली दुनिया का, आने वाले समय का यह एकमात्र सिद्धांत होगा। अगले दिनों जो नियम, कानून एवं मर्यादा बनेगी, धर्म एवं संस्कृति बनेगी, जो भी आचार संहिता मनुष्य को चलाने बढ़ाने के लिए बनेगी, उसका नाम होगा पारिवारिकता, कुटुंब। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसके लिए एक नारा दिया था, वसुधैव कुटुंबकम का, अर्थात सारी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में रहना चाहिए। अतः आप मिल बांट कर खाइए और हिल मिल कर रहिए। अगर इस बात को इंसान नहीं समझेगा तो उसकी ऐसी पिटाई होगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। आप अगर इसे अध्यात्मवादी साम्यवाद कहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप कोई ऐसा फार्मूला बनाएं जिसमें मनुष्य चैन से रहे और दूसरों को चैन से रहने दे। स्वयं खाएं, प्रगति करें तथा दूसरों को भी खाने दें तथा प्रगति करने दें। आदमी हंसे तथा दूसरों को हंसने दे। वह स्वयं खिले और दूसरों को खिलने दे। आदमी जिए और दूसरों को जीने दे। यही वह सिद्धांत है जिसे पारिवारिकता कहते हैं। इन्हें आसानी से ग्रहण कर लें तो ठीक है, वरन ऐसी जबरदस्त ताकतें आ रही हैं जो आपको मजबूर करेंगी कि आपको मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा और मिलजुल कर ही खाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्यों भाई, आप अमीर बनेंगे? हाँ साहब। अरे मिलजुल कर खाइए ना। नहीं साहब, हम कमाएंगे और स्वयं खाएंगे। चुप, धूर्त कहीं का। ऐसा करेगा तो मार मार कर दुनिया तुझे ठीक कर देगी।
मित्रों, आप कमाइए तो सही, परंतु दूसरों के लिए भी खर्च कीजिए। नहीं साहब, हम तो बेटे के लिए खर्च करेंगे। चुप, बदमाश कहीं का। अरे साहब, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। बेटे, इससे क्या होता है? सिद्धांत तो समझता नहीं है, भजन करता है, मक्कार कहीं का। यह पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है। पुस्तक घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह पूजन किस काम का? मित्रों, एक बार हमने एक भगवान जी से पूछा कि आपका क्या ख्याल है? दुनिया वालों का तो ऐसा ख्याल है कि आप प्रसाद चढ़ाने वालों, सुपारी व नारियल चढ़ाने वालों, आरती उतारने वालों पर खुश हो जाते हैं। ये क्या मामला है? भगवान हम पर बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप तो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होकर भी इस प्रकार के बेहुदेपन को पसंद करते हैं। क्या हम इतने घटिया और छोटे हो सकते हैं जो इस छोटे से पूजा पाठ से खुश हो जाएं और आशीर्वाद दें? भगवान जी, हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे चेले यही मानते हैं। तो फिर आप ऐसे चेलों की पिटाई कीजिए जो हमारे ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाते हैं और हमें इस प्रकार का ओछा समझते हैं। दोस्तों, आपकी पूजा, आपकी उपासना आपको मुबारक हो, लेकिन अध्यात्मवाद को इससे कोई मतलब नहीं है। इन सब प्रक्रियाओं का एक ही मतलब है कि आदमी का चरित्र, आदमी का व्यवहार, आदमी का व्यक्तित्व ऊंचा उठे, परिष्कृत बने। साथियों, देवता बहुत व्यस्त रहते हैं, हमसे भी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। भगवान के पास आपकी बेहुदी बातों के लिए समय नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उसे संभालने में आदमी का कचूमर निकल जाता है। फिर भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था को देखता है। आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास कितना काम है। ब्रह्म वर्चस का काम हमारे पास है, लेखन का काम हमारे पास है, मिशन का काम हमारे पास है। इतना काम हमारे पास है कि हमारे पास बेकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। इंदिरा गांधी से मालूम कीजिए ना, उनका सेक्रेटरी आपको डंडे मारकर भगा देगा। गुरुजी, हम तो आपको माला पहनाएंगे, चरण धोएंगे। मक्कार कहीं का, हमारा समय खराब करता है। भगवान से ज्यादा व्यस्त समय किसी के भी पास नहीं है। आप बेकार की बातें मत करें। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनके पास समय नहीं होता है। वे पूरे समय व्यस्त रहते हैं। मित्रों, पूजा पाठ का एक ही मतलब है। इसे चाहे एक बार सुनिए, चाहे 99 बार सुनिए, इसका तथ्य एक ही है कि इंसान के सोचने का ढंग, विचार करने का ढंग इंसान के तरीके से हो जाए, यानी उनका व्यक्तित्व ऊपर उठ जाए। जैसे जैसे आप सही इंसान बनते जाते हैं, वैसे वैसे आप भगवान के नजदीक पहुंचते जाते हैं। उस समय आप भगवान के सानिध्य का लाभ एवं भगवान की रिद्धि एवं सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग, चमत्कार, मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपसे हम यह कहना चाहते हैं कि यह सारा का सारा अध्यात्म मनुष्य के पूजा पाठ से संबंध नहीं रखता है, बल्कि मनुष्य के चिंतन एवं चरित्र से संबंध रखता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका चिंतन, चरित्र ऊंचा उठता चला जाएगा, आपके अंदर सिद्धियां आती चली जाएंगी। यह अध्यात्म सुभाष चंद्र बोस के अंदर आया था, नेहरू, पटेल के अंदर आया था। यह उन लोगों के अंदर आया था जिनका चिंतन और चरित्र महान बना।
साथियों, आप तो देवताओं की हजामत बनाने वाले हज्जाम हैं, चिड़ियों को मारने वाले चिड़ी मार हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप देवताओं को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा अध्यात्म कभी हुआ है क्या? मछली मार जैसा अध्यात्म, चिड़ी मार जैसा अध्यात्म कभी नहीं हुआ जैसा कि आज है। अरे साहब, कोई भी देवी देवता हमारे चंगुल में नहीं आया और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इस तरह काम कैसे चलेगा? चुप रह मक्कार कहीं का, बड़ा आया भक्त बनने। ख्वाब मत देखिए, वास्तविकता के पास आइए और अपने सोचने एवं काम करने का ढंग बेहतरीन बनाइए। आप बेहूदेपन की पूजा बंद कीजिए। आपने तो पूजा के नाम पर उल्टे जंजाल फैला दिया है। इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। नवयुग सतयुग। मित्रों, मैं यह कहना चाहता था कि अगली दुनिया जिसमें सब लोग प्रसन्नता का जीवन यापन करेंगे, खुशहाली, शांति, सिद्धि, चमत्कार का जीवन जिएंगे, यह युग सतयुग होगा, धर्म युग होगा। इसे चाहे जो भी आप नाम दें, इसमें हमें कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन नवयुग का आधार एक होगा, कानून एक होगा, नवयुग की संस्कृति एक होगी। तब क्या होगा? पारिवारिकता का वातावरण होगा। वह क्या है? आप जो दायरा अभी इस्तेमाल करते हैं, वह बड़े दायरे में करना होगा। आपको 850 रुपया मिलता है। इससे आप क्या करते हैं? अरे साहब, खाने में, बीवी बच्चों में खर्च हो जाता है। छोटा भाई स्कूल जाता है, उसमें खर्च हो जाता है। कुछ शादी में कर्ज लिया था, उसको दे देते हैं। क्यों? अपने लिए ही तो खर्च नहीं करते हैं। नहीं साहब, इतना पैसा हम अकेले में कैसे खर्च करेंगे? हमें अपनी बहन को भेजना पड़ता है। साथियों, जो सिद्धांत आज आप अपने कुटुंब में लागू कर रहे हैं, उसे सारे समाज में लागू करना होगा। आपके पास धन है, आप संपन्न व्यक्ति हैं, इसका श्रेय आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं अकेले खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका गला दबाकर उल्टी करा देंगे। अध्यात्म का युग आएगा तो इसी प्रकार का आएगा। अनावश्यक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पेट में जितनी जगह है उतना ही खाइए, शेष बांटिए, नहीं तो लोग आपका गला दबाएंगे तथा उल्टी करा देंगे। तो गुरुजी, क्या ऐसा जमाना आ रहा है? हाँ बेटे, बिल्कुल आ रहा है। मित्रों, आपके चाहने से आपके लिए दुनिया तो नहीं बदलेगी। आप अपनी चाह, अपनी मर्जी को अपनी जेब में रखिए। दुनिया की समस्या का हल जिस तरह से होना है, वह उसी प्रकार से होगा। ऋषियों ने जो नारा लगाया था, आज हम पुनः उस नारे को लगाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का। इसके आधार पर ही दुनिया में मोहब्बत, चलन, रिश्ते, व्यवहार एक होंगे। इसका विकास पारिवारिकता की भावना से ही होगा। हमारा अपना गायत्री परिवार। परिवार शब्द से हमें बहुत प्यार है। हमने अगर विश्वास किया है तो पारिवारिकता पर किया है। हमने जो संगठन बनाया है तो उसका आधार कौटुंबिकता है। कुटुंब पर मैं विश्वास करता हूँ। हर ईमानदार आदमी अपना सारा का सारा समय, संपदा अपने कुटुंब तथा परिवार के विकास के लिए खर्च करता है। हमने भी गायत्री परिवार के नाम से जो परिवार बनाया है, उसके लिए खर्च करते हैं। जब मिशन छोटा था और हम तपोभूमि में रहते थे, उस समय अखंड ज्योति निकलती तो हमने अखंड ज्योति परिवार शब्द का इस्तेमाल किया है। पुराने लेटर पैड पड़े होंगे, उनमें यही छपा है। जब गायत्री का प्रचार हमने शुरू किया तो गायत्री परिवार बना दिया।
उसके बाद युग निर्माण परिवार बना दिया। अब प्रज्ञा अभियान शुरू किया तो प्रज्ञा परिवार बना दिया। मित्रों, ये परिवार हमारे प्राणों का अंश है। आप देखते नहीं हैं, इसको हमने सींचा है, बढ़ाया है। हमारा परिवार किस तरह से जुड़ा है आप देखते नहीं। माता जी आपकी माता जी हैं। वे अगर आपकी माता जी हैं तो हम भी आपके पिताजी हैं। आपने इस परिवार में यह नहीं देखा होगा कि कोई इस परिवार में छोटा है तथा कोई बड़ा है। हमारे यहाँ परिवार के अलावा अन्य कोई व्यवहार सिद्धांत है नहीं। इसके अलावा हम किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। साथियों, परिवार शब्द बड़ा महान है। इसके साथ मानवीय समस्याएं, विश्व की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आप ये कहते हैं कि घर परिवार से निश्चिंत हो जाएंगे तो उसे छोड़ देंगे। उस समय मैं खून का घूंट पीकर रह जाता हूँ तथा आपको कुछ कहता नहीं हूँ। जब आप यह कहते हैं कि गुरुजी, घर का जंजाल छूटा और हम आपके शरण में आए, तो हमें हंसी आ जाती है और मैं कहता हूँ कि जब यहाँ आएगा तो बड़ा परिवार तेरे ऊपर हावी हो जाएगा। अभी तेरे परिवार में कितने आदमी हैं? गुरुजी, माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो 5 का परिवार है। तू क्या समझता है कि यहाँ बाबा जी लोग रहते हैं, बेकार के लोग रहते हैं जो तू निश्चिंत होकर आएगा? नहीं साहब, मैं तो सब तरह से फ्री होकर आऊंगा और यहाँ आकर माला जपूंगा। गुरुजी, आपकी सेवा करूंगा। चल हट, मक्कार कहीं का। ऐसा डंडा मारूंगा कि अक्ल ठीक हो जाएगी। परिवार को छोड़कर आएगा? अरे, हमारे पास भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। मित्रों, जोधपुर के महाराज युद्ध में हार गए। सारे सैनिक मारे गए। राजा साहब किसी तरह जान बचा कर आ गए और उन्होंने गेट पर से, जो बंद था, आवाज लगाई। रानी ने कहा, राजा साहब, आप अकेले कैसे आ गए? आपको सैनिकों के साथ आना चाहिए था, बिगुल बजा कर आना चाहिए था। गेट खोलने जा रहे अपने सिपाही से रानी ने कहा कि ठहर जा। वे महल के ऊपर चढ़ गईं और बोली, आप राजा नहीं हो सकते। सेना कहाँ गई? उन्होंने कहा कि सेना मारी गई। रानी ने कहा, जोधपुर का महाराज ऐसा बेहुदा नहीं हो सकता। आप हमारे पति नहीं हो सकते। आप वहीं जाइए तथा युद्ध कीजिए। आप यदि मारे भी जाएंगे तो आपके सिर को लेकर मैं प्यार करूंगी, भगोड़े को मैं प्यार नहीं करूंगी। इसी तरह यदि आप भी भगोड़े बनकर आ जाएंगे, घर छोड़कर आ जाएंगे, तो आपके लिए शांति कुंज का यह दरवाजा बंद मिलेगा। हम आपको घुसने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएंगे तब आएंगे। क्या निवृत्त हो जाएंगे? क्या समाज का उत्तरदायित्व नहीं है आपके ऊपर? देश का उत्तरदायित्व नहीं है? नहीं साहब, अभी तो बेटी की शादी करनी है। उससे निवृत्त हो जाऊंगा तब आऊंगा। तब ऐसी चपत लगेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। पारिवारिकता बहुत विशाल चीज है। पुस्तक घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। समझें अध्यात्म के मर्म को। आध्यात्मिकता के बारे में भी क्या आप कुछ सोचते हैं, जानते हैं? इसके सिद्धांतों को, आदर्शों को भी समझिए। नहीं साहब, हम जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी। बड़े आए सिद्धि वाले, देवताओं का साक्षात्कार करेंगे, देवताओं का दर्शन करेंगे। बेटे, देवता इतने फालतू नहीं हैं कि आपने पुकारा
और वे आ गए। आप शंकर भगवान को बुलाना चाहते हैं ना? वे आपसे कोसों दूर हैं। उन्हें आप ऐसे नहीं बुला सकते हैं। आप स्वामी जी को बुलाते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है या नहीं? आप हमें बुलाएंगे तो दान दक्षिणा देंगे कि नहीं? आप पेट्रोल का खर्च तो देंगे ही। हाँ साहब, हम देंगे। अच्छा, तो यह पक्की बात है। आप शंकर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो जरा उन्हें पेट्रोल का खर्च दीजिए। आप लक्ष्मी नारायण को बुलाना चाहते हैं तो उन्हें पेट्रोल का खर्च दीजिए। हम उन्हें फोन कर देंगे और वे आ जाएंगे। अरे साहब, लक्ष्मी नारायण जी 10,000 किलोमीटर दूर हैं। चुप रह, सारे दिन बकबक करता रहता है कि देवता का दर्शन करा दीजिए। अज्ञानी कहीं का। पहले आध्यात्मिकता का सिद्धांत समझिए। आदमी अपने ऊपर तो हावी हो सकता है, किंतु देवताओं के ऊपर नहीं हो सकता, और न ही उन पर हावी होने की जरूरत है। देवता के सामने नाक रगड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप अपनी नाक रगड़िए, अपने आप को सही कीजिए। आप अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको सिद्धि मिलती है या नहीं। आप अपने को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। आप तो देवता की हजामत बनाने के लिए उस तरह कैंची लिए फिरते हैं। इसे बंद कीजिए। मित्रों, अगले दिनों अध्यात्म का नया स्वरूप सामने होगा। तब आपकी जो भी भावना अपने परिवार की बच्ची के प्रति है, वही भावना व व्यवहार समाज की बच्ची के साथ रखना होगा। पारिवारिकता में वे सारी चीजें शामिल हैं। नारी के प्रति अभी जो दृष्टिकोण आपका है, उसे बदलना होगा। बच्चियों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा हो, माँ बाप के प्रति तथा संसार में जो इस उम्र के हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या हो, इसका सही रूप से मूल्यांकन करना होगा। घर को तपोवन, परिवार को प्रयोगशाला बनाइए। अगर आपको अध्यात्म सीखना हो तो जंगलों में तप करने, तपोवन बनाने मत जाइए। अपने घर को ही तपोवन बनाइए, उसे ठीक कीजिए। हमने ढेर सारी पुस्तकें इस संदर्भ में लिखी हैं। उन्हें पढ़िए एवं अपने घर को स्वर्ग बनाइए। परिवार एक प्रयोगशाला है। आप अपने माता पिता के प्रति एहसान चुकाइए। आप तो केवल अपने बीबी बच्चों का ही ख्याल करते हैं। बुढ़िया को दमे की शिकायत है, उसका इलाज कराइए तथा एहसान चुकाइए। और भी जिनका एहसान आपके ऊपर है, उसे चुकाइए। अगर आप अपने माता पिता का एहसान नहीं चुकाएंगे तो कल आपके बच्चे कैसे आपकी कदर करेंगे? मित्रों, इससे अच्छी प्रयोगशाला कहीं भी नहीं है। आपके अंदर जो श्रेष्ठ गुण हैं, उसे आप कहां से सीखेंगे और परखेंगे? कौन सा योगाभ्यास करेंगे? परिवार जैसी लेबोरेटरी संसार में कहीं भी नहीं। क्या आप अपनी धर्मपत्नी से नहीं सीखते हैं कि उसने कितना बड़ा आदर्श उपस्थित किया है, जो आप नहीं कर सकते हैं? उसके आत्मसमर्पण के सिद्धांत को आप स्वीकार नहीं करेंगे क्या? वह अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर आपके घर आई। उसने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपना पुरुषार्थ, जेवर, पैसा, सब कुछ आपको अर्पित कर दिया था। जब आपके ऊपर कर्ज हो गया था तो उसने अपना जेवर आपके हाथ में रख दिया था। मित्रों, आपकी खुशहाली के लिए आपकी बीबी ने क्या क्या नहीं किया, इसे आप समझते नहीं हैं। चौकीदार की तरह से, नौकरानी की तरह से काम किया। जब आपको बच्चों की आवश्यकता थी तो उसने अपने रक्त मांस में से काटकर बच्चे के रूप में आपके पास रखा। वह 18 घंटे काम करती रहती है,
उस गरीब के त्याग का मूल्यांकन आपने नहीं किया। वह केवल 6 घंटे सोने के लिए समय देती है, शेष 18 घंटे आपके लिए खपती रहती है। रूखी रोटी और फटे कपड़े के ऊपर वह नौकरानी की तरह से आपके कामों को करती रही। उसने कभी आपसे पेमेंट नहीं मांगा, कोई बोनस नहीं मांगा, ग्रेच्युटी नहीं मांगी। क्या आपने कभी उसका मूल्यांकन किया? मक्कारों, आपने उस देवी का रूप नहीं देखा, फिर आप कैसा अध्यात्म चाहते हैं? मित्रों, आपको सिखाने वाला एक मास्टर माँ के रूप में क्या नहीं मिला, जिसने अपने कलेजे का खून सफेद दूध में परिवर्तित करके पिलाया, स्वयं गीले में सोती रही और आपका इस प्रकार निर्माण कर दिया। अभी आपने अध्यात्म को समझा नहीं। आप गुफा में जाएंगे, भाड़ में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। हम कहते हैं कि इससे बड़ा आश्रम कहाँ है, जिसमें आपकी माँ रहती है, बाप रहता है, बीबी बच्चे भाई बहन रहते हैं। मित्रों, हम संयम सिखाने आपको कहाँ ले जाएंगे? आप यह संयम अपनी बहन से, बेटी से सीखिए ना। वे आपको सिखाती हैं कि आपकी आंखों में शैतानी नहीं आनी चाहिए। इसका व्यावहारिक शिक्षण अध्यात्म देने के लिए आपकी बहन, बेटी एक उत्तम अध्यापिका हो सकती हैं। आपको संयम सिखाने के लिए इससे बड़ी अध्यापिका हम कहाँ से लाएंगे? आपने इस अध्यात्म को सीखने समझने का कभी प्रयास नहीं किया, फिर कौन सा महात्मा संत योगी लाऊं आपके लिए? आपकी माँ, बाप, पत्नी, बच्चे, बच्चियां, बहन, भाई अलग अलग तरह की नसीहतें देते हैं, जो आपको व्यावहारिक अध्यात्म बतलाते हैं। इससे बड़ा प्रशिक्षण आपके पास हम कहाँ से लाएं? आपके लिए यह लेबोरेटरी आपको अध्यात्म के पूरे प्रशिक्षण देने में सक्षम है। आपको इसे समझना चाहिए। पुस्तक घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरुजी, आप परिवार से अलग हो सकते हैं। बेटे, हम परिवार से कभी भी अलग नहीं हुए हैं। वह परिवार जिसे आप वंश कहते हैं, उससे हमारा उतना मतलब नहीं है जितना कि यह गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, युग निर्माण परिवार। आपको हम परिवार बढ़ाने के लिए कहते हैं, वंश बढ़ाने के लिए नहीं कहते। आपको इसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आपके छोटे भाई हैं ना, भतीजे हैं ना, उनको योग्य बना दीजिए। यह क्यों नहीं करते हैं आप? आपकी संतान नहीं है तो क्या हुआ, भाई के तो हैं। उनका पालन आप क्यों नहीं करते हैं? आपका वंश डूबता है तो डूब जाए, ऐसे वंश से क्या फायदा? ऐसा स्वार्थी आदमी जो अपनी बीबी के पेट से निकले बच्चे को ही अपना बच्चा समझता है तथा बाकी बच्चों को बकरी के बच्चे समझता है, उसे मैं बेहुदा, मक्कार, नालायक कहता हूँ। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग मक्खी, मच्छरों, सुअरों की तरह का वंश बढ़ाते जा रहे हैं। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या बढ़ रही है। ऐसे लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि बच्चे खेलेंगे कहाँ। आप तो केवल वंश के पीछे पड़ गए हैं। आप ये नहीं समझना चाहते कि आपके बच्चे ही केवल अपने बच्चे नहीं हैं। आपकी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। उनका लालन पालन करिए। आप अकेले तो रह नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं तो रहेंगे ही, चाहे वह जेल खाना ही क्यों ना हो। घर बसा कर रहेंगे। आपको यहाँ आना हो तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके आएं। हमारे पारिवारिकता के सिद्धांत अलग हैं।
हम मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। यह है हमारा पारिवारिकता का सिद्धांत। यह पारिवारिकता ही हमारे परिवार की समस्या, कुटुंब की समस्या, समाज की समस्या और राष्ट्र की समस्या हल करती है। सही अर्थों में कुटुंब। साथियों, आपका कुटुंब कहाँ है? कितना बड़ा है? गुरुजी, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में अनेक सदस्य हैं। बेटे, उसे घर नहीं, जेल खाना कहिए। उसे भेड़ों का बाड़ा कहिए। एक ही बिल में से कितने चूहे निकलते हैं? आपने भेड़ों का झुंड नहीं देखा? एक ही जगह से कितनी भेड़ें निकलती हैं? आपने जेल खाना नहीं देखा है? आपने भटियारों का सराय नहीं देखा है? आपने कुटुंब का मजा कभी नहीं चखा है? आपने तो भटियारों का मजा चखा है। उनके पास मुसाफिर आते हैं, उन्हें वे रोटी बनाकर खिला देते हैं, खाट बिछाकर सोने की व्यवस्था कर देते हैं। आपका कुटुंब भी इसी प्रकार का भटियार खाना है। आप सराय में रहते हैं, भटियार खाने में रहते हैं, जहां न त्याग है न सेवा है, केवल एक ही चीज है, जालसाजी। आज बीबी मर्द का, मर्द बीबी का, भाई भाई का नहीं है। केवल शतरंज की बिसात बिछी हुई है सर्वत्र। कौन किसको मात देगा कहा नहीं जा सकता कि ऊंट घोड़े को मात देगा या घोड़ा हाथी को मात देगा अथवा प्यादा बादशाह को मात देगा। सभी जगह शतरंज की चाल बिछी हुई है। क्या ऐसा ही कुटुंब होता है? ऐसे कुटुंब पर लानत है जो किसी को देखना ही नहीं चाहता, जहां केवल अपना स्वार्थ ही सबको दिखाई देता है। कुटुंब कैसे होते हैं, यही बताने के लिए हमने आपको बुलाया है। हम चाहते हैं कि सारा समाज ही अगर बने तो कुटुंब के आधार पर बने, पारिवारिकता के आधार पर बने। कोई भी कानून बने, नीति बने, मर्यादा बने, चाहे वह सामाजिक हो अथवा राजनीतिक, वह इसी आधार पर हो। अगर आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक कानून बने तो वह भी इसी आधार पर बने। प्राचीन काल में समाज इसी आधार पर बनाया जाता था। इसी आधार पर हमने यह पारिवारिक सत्र बुलाया है। यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारा है ना? चलिए, आप इसी के द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बनाना चाहते हैं ना? आप मन में शांति चाहते हैं ना? आपके साथ जो रहते हैं उनसे आत्मीयता, प्रेम चाहते हैं ना? आप जो पैसा कमाते हैं उसमें किफायत करके बचत करना चाहते हैं ना? तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कुटुंब को नए सिरे से देखिए, उन पर नए सिरे से गौर करना, विचार करना शुरू कीजिए, उस पर ध्यान रखना शुरू कीजिए। मित्रों, आपके ख्याल में कुटुंब का मतलब आपके खानदान वालों के साथ है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशहाल कैसे रख सकते हैं, चमकदार कैसे बना सकते हैं। अभी आप जब 1200 रुपए महीने पाते हैं तो अपनी लड़की को खुशहाल बनाने के लिए ऐसे कपड़े बनाना चाहते हैं, उसकी ऐसी कटिंग कराना चाहते हैं कि जब वह स्कूल या कॉलेज जाए तो वहाँ सारी की सारी लड़कियाँ उसे देखें तथा लड़के भी उसे देखें। लोग कहें कि बाबूजी की लड़की आई है। अभी आप तनिक सी खुशहाली के लिए लड़के एवं लड़की को जो छूट दे रहे हैं, उसकी सजावट के लिए, प्रसन्नता के लिए जो आप कर रहे हैं, वह एक दिन आपके लिए मुसीबत लेकर आएगी। आप तबाह हो जाएंगे। ऐसी खुशहाली आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपकी लड़की मरेगी तथा उसे गुंडे तंग करेंगे। वह बार बार जो शीशे में आंखें देखती है, काजल लगाती है,
देख लेना, जब वह ससुराल जाएगी तथा शादी होगी तो उसके ऊपर क्या आफत आएगी। फैशन परस्ती को बढ़ावा देकर आप लड़की को मार डालेंगे क्या? उसका ड्रेस बनाकर, फैशन बढ़ाकर क्या करेंगे? उसे हिप्पी बनाएंगे, सिनेमा की एक्ट्रेस बनाएंगे, क्या करेंगे उसका? बेदिमाग बेहुदापन के आगे आप अपने कुटुंब को भाड़ में झोंक रहे हैं। आप कहते हैं कि समाज में मेरी लड़की, मेरे लड़कों की इज्जत होती है। आप इस भटियार खाने को समाज कहते हैं, भेड़ों को आप समाज कहते हैं। आप समझते नहीं हैं कि आज का कुटुंब कितना नालायक हो गया है। जब तक आप कमाएंगे, व्यापार करेंगे, आपके कुटुंब के लोग आपकी बात को सहते रहेंगे, परंतु आप जैसे ही अवकाश प्राप्त करेंगे, रिटायर होंगे, आपकी घर में, कुटुंब में कोई इज्जत नहीं होगी। कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे संस्कारवान बनाया नहीं है, सादगी का जीवन जीना सिखाया नहीं है, प्रेम त्याग बतलाया नहीं है। आपने मूक दर्शक बने रहकर अपना तथा परिवार का कचूमर निकाल दिया है। मित्रों, ऐसी स्थिति में आप जब कमजोर हो जाएंगे, आप जब अवकाश प्राप्त कर लेंगे, तब आपकी दुकान भी नहीं है, क्योंकि वह तो बेटे की है, आपने उसे सौंप दिया है। तब आप देख लेना कि आपके कुसंस्कारी लड़के बहू किस तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं। उनकी दुर्भावना भरी आदतें, व्यवहार आपको शीघ्र ही मौत की नींद सुला देंगे। आपने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं। संस्कार देने से आप मुंह मोड़ते रहे। संस्कार के नाम पर आपने केवल अपने बच्चे, लड़की और पत्नी की बातें मानी, उन पर दबाव डाला नहीं, त्याग सिखाया नहीं। अब क्यों रोते हैं? परेशान क्यों होते हैं? मित्रों, यही हालत आपकी होगी जब आप कमजोर हो जाएंगे। याद रखिए, आपने जिस कुटुंब के लिए ईमानदारी बेईमानी करके उसे इतना बड़ा किया है, जिसके लिए आपने उचित तथा अनुचित ढंग से विकास करने का प्रयास किया है, देखना आपके कमजोर होने पर वे क्या करते हैं। आपने कल को देखा नहीं, अपने समय को देखा नहीं, केवल आप अपने बीवी बच्चे को देखते रहे और उन्होंने अब क्या हाल कर दिया आपका। कुसंस्कारी जो बनाया है आपने उन्हें, देखना वे अपने आप दुखी होंगे, आपको दुखी करेंगे तथा अपने परिवार वालों को, बीवी बच्चों को दुखी करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही।